हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय फ्यूचर 10G। आज हम आप सभी के लिए बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें टोटल जो है 50 MCQ टाइप क्वेश्चन है और ये जितने भी क्वेश्चन हैं टोटल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए इसमें जो है टोटल जो है 50 क्वेश्चन है और यह 30 से 35 मिनट में आप लोगों का कवर करा दिया जाएगा। तो आप लोग 30 से 35 मिनट जो है अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि अगर आप लोग इसे 30 से 35 मिनट समय देते हैं तो आप लोगों का 50 MCQ से कम 100 से 150 क्वेश्चन जो है इसका प्रैक्टिस हो जाएगा। अगर आप लोग नहीं ध्यान देंगे तो ये समय जो है आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, क्योंकि 10 से 15 दिन में जो है नोटिफिकेशन आप लोगों का आ जाएगा। उसके बाद जो है तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद जो है सभी लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं। तो आप लोग उन लोगों से आगे रहना चाहते हैं तो आप लोग अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? बताइए 1929 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1930 में हुआ था या फिर 1928 में हुआ था? तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत जो हुआ था यह 12 मार्च 1923 को हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? बताइए बाल विवाह में सहयोग दिया था, महिला सशक्तिकरण में, या फिर बहु विवाह में, या फिर सती प्रथा में? तो बताइए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे एक किस क्षेत्र में जो है सहयोग दिए थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला सशक्तिकरण में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे ये महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिए थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? तो बताइए निम्नलिखित में से किसका उपनाम जो है सीमांत गांधी था? बताइए खान अब्दुल गफ्फार खान का था, मोहनदास गांधी का था, लाला लाजपत राय का था, गोपाल कृष्ण गोखले का था? तो बताइए सीमांत गांधी जो है किसे कहा जाता था? तो देखिए सीमांत गांधी और बच्चा खान जो है एक खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर पूछेगा आप लोगों से कि खुदाई खिदमतगार की संस्था की स्थापना किसने की थी, तो एक खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा जो है 1929 में किया गया था। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष थे, तो महात्मा गांधी जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के केवल एक बार जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था 1924 के बेलगांव अधिवेशन में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ था? बताइए पंचशील का प्रतिपादन जो है यह किस वर्ष में हुआ था? बताइए 1952 में हुआ था, 1955 में हुआ था, 1956 में हुआ था या फिर 1958 में हुआ था? तो देखिए पंचशील का जो प्रतिपादन हुआ था यह हुआ था 1955 में। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचशील सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1955 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कहाँ पर हुआ था? बताइए अमृतसर में हुआ था, लुधियाना में हुआ था, जालंधर में हुआ था या फिर चटगांव में हुआ था? तो बताइए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कहाँ हुआ था? तो देखिए पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? बताइए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है किस घटना का परिणाम है? बताइए बोस्टन टी पार्टी का है, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र है, स्टैंप एक्ट है, पहला महादेशी सम्मेलन है? तो बताइए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा जो है किस घटना का परिणाम है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बोस्टन टी पार्टी। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है? बताइए गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? बताइए गांधी इरविन समझौता जो है ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था, 1931 में हुआ था, 1929 में हुआ था या फिर 1935 में हुआ था?
तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि पूना पैक्ट कब हुआ था तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बताइए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो देखिए 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है लाहौर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। बताइए 1931 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1931 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ये हुआ था, बताइए कहाँ पे? तो ये कराची में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था और इसी अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकार पर प्रस्ताव प्रारूप तैयार किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? बताइए महात्मा गांधी जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? बताइए 1920 में लौटे थे, 1912 में लौटे थे, 1915 में लौटे थे या फिर 1916 में लौटे थे? तो देखिए गांधी जी जो थे ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है सही सम्मिलित है, बताना है इसमें से कौन सा जो है करेक्ट मैच किया गया है। बताइए गांधी युग 1916 से 1947 है, मोपला विद्रोह 1918 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1921 है। तो बताइए इसमें से जो है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है? तो देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है यह 1925 में हुआ था, ये बात बिल्कुल सही है। और गांधी युग जो है ये 1916 से 1947 नहीं है। गांधी युग जो है यह 1916 से 1947 नहीं है क्योंकि देखिए इसमें से कौन सा करेक्ट पूछा है? 1916 से 1947 नहीं है, जबकि 1917 से 1947 है। गांधी युग जो है 1917 से 1947 आप लोग याद रखिएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप लोगों से पूछेगा कि मोपला विद्रोह कब हुआ था तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1920 में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? बताइए जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, लाल बहादुर शास्त्री थे या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे? तो बताइए जय जवान जय किसान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले कौन थे? ये जय लाल बहादुर शास्त्री थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे कब दिया गया था ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कितनी बार बनाया गया था? तो देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष थे। एक बार इनको 1938 में बनाया गया था, एक बार इनको 1939 में बनाया गया था। 1938 वाला जो अधिवेशन था हरिपुरा में हुआ था और 1939 वाला जो अधिवेशन था त्रिपुरा में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष थे। एक बार 1929 में थे, फिर 1936 में थे, फिर 1937 में थे। और 1937 का जो अधिवेशन था ये फैजपुर में हुआ था और यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है यह किस वर्ष हुआ था? बताइए 1869 में हुआ था, 1879 में हुआ था, 1889 में हुआ था या फिर 1890 में हुआ था? तो बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है यह किस वर्ष हुआ था? तो देखिए 1889 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म जो है 14 नवंबर 1889 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ था। ये भी बात याद रखिएगा। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनकी मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को। और इनकी मृत्यु किस जगह हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई थी 27 मई 1964 को। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए महात्मा गांधी जी द्वारा दांडी मार्च अभियान छेड़ा गया था। बताइए महात्मा गांधी जी द्वारा जो है दांडी मार्च अभियान कब छेड़ा गया था? बताइए 1929 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में,
1931 ईस्वी में या फिर 1932 ईस्वी में। तो देखिए महात्मा गांधी जी जो थे ये 1930 ईस्वी में दांडी मार्च अभियान छेड़े थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा कि महात्मा गांधी जी जो थे ये जो है दांडी कब पहुंचे थे, तो 5 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे और यह 24 दिन तक चला था। 241 मील की दूरी इसमें तय की गई थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह कथन किसका है? बताइए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बताइए, लाला लाजपत राय थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, महात्मा गांधी जी थे या फिर सरदार पटेल थे? तो देखिए, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूंगा, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए, बाल गंगाधर तिलक जो थे ये कौन कौन सी पत्रिका स्टार्ट किए थे? तो देखिए, मराठा और केसरी जो है ये बाल गंगाधर तिलक की मोस्ट इंपॉर्टेंट पत्रिकाएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोगों से पूछेगा कि मराठा पत्रिका जो था ये साप्ताहिक पत्रिका था या फिर दैनिक पत्रिका था, तो मराठा वाला साप्ताहिक पत्रिका था और मराठा पत्रिका जो है अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की जाती थी। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछेगा दैनिक पत्रिका जो है कौन सा था, तो केसरी था और यह मराठी भाषा में थी। ये भी आप लोग याद रखिएगा। आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। ये बात आपको पता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत की भत्सना की थी? बताइए, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन ने सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत दिया था? तो बताइए, आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? बताइए, दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे या फिर श्याम जी कृष्ण वर्मन थे? तो बताइए, इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो देखिए, आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत देने वाले जो थे ये थे दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत देने वाले कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी थे और दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बनाए गए थे। एक बार 1886 में, फिर 1893 में, फिर 1906 में। ये भी बात आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? बताइए, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में से सती प्रथा निर्मूलन की थी? बताइए, लॉर्ड हेस्टिंग ने की थी, लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने की थी या फिर सर चार्ल्स मेटकाफ ने की थी? तो देखिए, ब्रिटिश अगर पूछेगा किस ब्रिटिश गवर्नर ने जनरल ने देश में से सती प्रथा का निर्मूलन किया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है सती प्रथा का अंत किया था 1829 ईस्वी में। लॉर्ड किसके प्रयास से किया था? तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? बताइए, होम रूल लीग आंदोलन जो है यह किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बताइए, एनी बेसेंट और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी के द्वारा, लोकमान्य तिलक और बिपिन चंद्र पाल के द्वारा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा? बताइए, होम रूल लीग आंदोलन जो है किसने प्रारंभ किया था? तो देखिए, होम रूल लीग आंदोलन जो है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है किस आंदोलन में दी गई थी? बताइए, खेड़ा आंदोलन में दिया गया था, नील आंदोलन में दिया गया था, बारदोली आंदोलन में दिया गया था या फिर मोपला विद्रोह में दिया गया था? बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली आंदोलन में दिया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे कि ये कहाँ पे हुआ है, तो ये गुजरात में है और बारदोली आंदोलन जो है प्रारंभ हुआ था 1928 ईस्वी में। अगर पूछेगा ये किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था और यह जो है बारदोली की महिलाओं के द्वारा जो है इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी।
ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रविंद्रनाथ टैगोर थे, अरविंद्रनाथ टैगोर थे या फिर बिपिन चंद्र पाल थे? बताइए आईसीएस की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए लोकमान्य तिलक के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है? बताइए उन्होंने मराठी पत्र केसरी प्रकाशित किया, वह नरमपंथी कांग्रेस नेता थे, उन्होंने गणपति जी एवं शिवाजी नामक त्योहारों की शुरुआत की, उन्हें 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए कैद किया गया था। तो बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? तो देखिए वह नरमपंथी कांग्रेसी नेता थे, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो थे एक गर्मपंथी नेता थे। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है यही स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, तो यही हमसे आप पूछा था, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मराठी पत्र केसरी जो है प्रकाशित किए थे, बात बिल्कुल सही है। उन्होंने गणपति जी और शिवाजी नामक महोत्सव की शुरुआत जो है महाराष्ट्र में की थी, ये भी बात बिल्कुल सही है। उन्हें 1897 में वैमनस्य एवं घृणा फैलाने के आरोप के लिए गिरफ्तार किया गया था, यह भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बताइए भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था, राजा राम मोहन राय ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो देखिए सती प्रथा का अंत जो है ये किया गया था राजा राम मोहन राय के प्रयास से, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय के प्रयास से किया गया था और करने वाले कौन थे? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया था? तो 1828 ईस्वी में किया गया था, ये बात आप लोगों को पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बताइए निम्नलिखित पेशाओं में से नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? बताइए बालाजी शिवनाथ थे, बाजीराव थे या फिर बालाजी बाजीराव थे या फिर माधवराव फर्स्ट थे? बताइए नाना साहिब के रूप में कौन लोकप्रिय था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? बताइए किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? बताइए कैप्टन पोक फेम थे या फिर सर आयर कूट थे, कैप्टन हेक्टर मुनरो थे या फिर जनरल होगार्ड थे? बताइए किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर आयर कूट। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक जो थे ये कौन थे? बताइए राजा राम मोहन राय थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, आत्माराम पांडुरंग थे या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती थे? बताइए प्रार्थना समाज के संस्थापक जो है निम्नलिखित में से कौन थे? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग ने 1867 ईस्वी में किए थे, ये बात आप लोग याद रखिएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग के द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था, ये बात आप लोग याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किए थे और इनके प्रयास से जो है 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था, ये बात आप लोग को याद होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे ये 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना किए थे, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? बताइए लॉर्ड डलहौजी था, जॉन लॉरेंस था, वारेन हेस्टिंग था या फिर लॉर्ड कैनिंग था? तो बताइए ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बताइए ब्रिटिश शासन के अधीन
भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? बताइए। इंडिया इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश राज, ब्रिटिश रूल एंड इकोनॉमिकल ड्रेन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इकोनॉमिक ड्रेन एंड पॉवर्टी ऑफ इंडिया। तो बताइए भारतीय गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो देखिए पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। बताइए भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर कौन था? बताइए अल्बुकर्क था, डी अल्मीडा था, वास्को डी गामा था या फिर बार्थोलोमी दियाल था। तो देखिए भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर की बात करेगा तो ये कौन थे? डी अल्मीडा थे। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर जो था ये डी अल्मीडा था। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा दूसरा गवर्नर कौन था तो अल्बुकर्क था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 27 देखिए। विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? बताइए विलियम बेंटिक द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? बताइए दासता का अंत, ठगों का दमन, सती प्रथा का अंत, धर्म में परिवर्तन के कारण असमर्थताओं को दूर करना। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दासता का अंत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 है। भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की थी? बताइए भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है किस वर्ष शुरू की थी? बताइए 1955 ईस्वी में, 1956 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में या फिर 1958 ईस्वी में। तो बताइए भारत ने दार्शनिक मुद्रा प्रणाली जो है यह किस वर्ष शुरू की थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 1957 ईस्वी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है। अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? बताइए अवध में किसानों का नेतृत्व जो है किसने किया था? बताइए महात्मा गांधी जी ने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, बाबा रामचंद्र ने किया था या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए अवध में किसानों का नेतृत्व जो है करने वाले कौन थे? तो देखिए अवध में किसानों का नेतृत्व जो है ये बाबा रामचंद्र किए थे। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवध में किसानों का नेतृत्व जो है बाबा रामचंद्र के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जाति असफलताओं के खिलाफ लड़े थे? बताइए पेरियार स्वामी राम स्वामी नायर थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, राजा राम मोहन राय थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। बताइए निम्न में से एक सामाजिक सुधारक जो जाति समानताओं के खिलाफ लड़े थे, बताइए वे कौन थे? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरियार राम स्वामी नायर थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जो थे ये ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे 1828 ईस्वी में और सती प्रथा का अंत जो है इन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में हुआ था। ये बात आपको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण था? बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? बताइए कम कीमत वाली मशीन बनाना, भेदभाव पूर्ण टैरिफ नीति, ऑप्शन 1 और 2 दोनों, न तो ऑप्शन 1 नहीं ऑप्शन 2। बताइए ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका प्रमुख कारण जो था ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 3 है कम कीमत वाली मशीन बनाना और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, राजनीति से धर्म कभी अलग नहीं हो सकता है, यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? बताइए राजनीति से धर्म जो है कभी अलग नहीं हो सकता है, यह स्टेटमेंट जो है किसने दिया था? बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जाकिर हुसैन ने, महात्मा गांधी जी ने या फिर इंदिरा गांधी जी ने। तो देखिए यह स्टेटमेंट देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन था जो डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था? बताइए दलित मुक्ति मोर्चा था, समता सैनिक दल था, स्वतंत्र मजदूर संघ था, द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया था। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर जो है कौन सा है? तो देखिए दलित मुक्ति मोर्चा जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो 33 का फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1
33 का फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? बताइए भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? बताइए दादा भाई नौरोजी ने किया था, एनी बेसेंट ने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? बताइए भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो देखिए वार्षिक आय को अनुमानित करने वाले जो थे ये थे, बताइए कौन? तो ये दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेकंड अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी थे, जो कि कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किए थे 1886 ईस्वी में, और प्रथम पारसी अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी थे। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? बताइए फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? बताइए राजीव गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खान को, लियाकत अली को या फिर राम मनोहर लोहिया को? तो देखिए फ्रंटियर गांधी की बात करें, सीमांत गांधी की बात करें, बच्चा खान की बात करें, खुदाई खिदमतगार संस्था की बात करें, ये सभी जो है खान अब्दुल गफ्फार खान से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, निम्न में से कौन सी प्रथा, बताइए निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बताइए निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? बताइए स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह, लड़के और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, अस्पृश्यता की समाप्ति। तो बताइए इसमें से प्रार्थना समाज की मांग जो है निम्नलिखित में से कौन सी नहीं थी? तो देखिए प्रार्थना समाज की मांग जो है यह लड़के और लड़कियों की विवाह आयु में वृद्धि करना, यही इसकी मांग नहीं थी। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, तो आत्माराम पांडुरंग ने किया था 1867 ईस्वी में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? बताइए भगत सिंह के द्वारा, बी.डी. सावरकर के द्वारा, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा या फिर जतिन दास के द्वारा? बताइए 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो देखिए इसे बनाए थे भगत सिंह, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्च 1926 में भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर देखिए राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? बताइए राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए यह किया गया था अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ जो है ये अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी? बताइए गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, बताइए दांडी से की थी, साबरमती आश्रम से की थी, गुजरात से की थी या फिर चंपारण से की थी? तो देखिए गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है ये साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह किसने दिया था? बताइए चंद्रशेखर आजाद ने दिया था, भगत सिंह ने दिया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या फिर मोहम्मद इकबाल ने दिया था? बताइए इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए यह दिया गया था मोहम्मद इकबाल के द्वारा। देखिए भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन हुआ था? बताइए भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन जो है ये कब हुआ था? बताइए 1772 ईस्वी में हुआ था, 1872 ईस्वी में हुआ था, 1792 में हुआ था या फिर 1882 में हुआ था? बताइए भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन जो है ये कब हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत में कलेक्ट्रेट पद का सृजन जो है ये हुआ था 1772 ईस्वी में, वारेन हेस्टिंग के समय में। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। 1772 ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे निम्न में से पराजित हुए थे? बताइए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे जो है निम्न में से पराजित हुए थे? बताइए अफगान से पराजित हुए थे, मुगल से पराजित हुए थे, अंग्रेज से पराजित हुए थे या फिर फ्रेंच से पराजित हुए थे? बताइए पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे जो है निम्न में से किससे पराजित हुए थे?
तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है अफगान से पराजित हुए थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछिएगा पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, तो 1761 ईस्वी में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सती प्रथा पर निम्नलिखित में से किसने रोक लगाई थी? बताइए सती प्रथा पर निम्नलिखित में से किसने रोक लगाई थी? बताइए वारेन हेस्टिंग ने लगाया था, लॉर्ड वेलेजरी ने लगाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, या फिर लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था। तो बताइए सती प्रथा पर निम्नलिखित में से किसने रोक लगाई थी? तो देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा रोक लगाया गया था। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भूदान यज्ञ से संबंधित है। बताइए भूदान आंदोलन जो है यह किससे संबंधित है? बताइए महात्मा गांधी जी से संबंधित है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित है, विनोबा भावे से संबंधित है, या फिर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। तो देखिए भूदान यज्ञ जो है यह संबंधित है आचार्य विनोबा भावे से। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बनाए गए थे? तो देखिए इनको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है 3 बार बनाया गया था। एक बार 1929 में बनाया गया था, फिर 1936 में बनाया गया था, फिर 1937 में बनाया गया था। 1929 का जो अधिवेशन था ये लाहौर में हुआ था और यहीं पे जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और 1936 वाला अधिवेशन जो था ये कलकत्ता में हुआ था और 1937 वाला अधिवेशन जो है फैजपुर में हुआ था। फैजपुर वाला अधिवेशन जो था ये गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुआ था? 1985 ईस्वी में हुआ था, 1785 ईस्वी में हुआ था, 1925 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1850 ईस्वी में हुआ था। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी? तो देखिए 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, विश्व के प्रथम धर्म महासम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? बताइए विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? बताइए स्वामी दयानंद सरस्वती ने भाग लिया था, राजा राम मोहन राय ने भाग लिया था, स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था, या फिर रामकृष्ण परमहंस ने भाग लिया था। बताइए विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सितंबर 1893 में जो है विश्व धर्म सम्मेलन जो है अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? बताइए 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले कौन थे? बताइए लेनिन थे, लाला लाजपत राय थे, वीडी सावरकर थे, या फिर कार्ल मार्क्स थे। तो देखिए 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहने वाले जो थे ये वीडी सावरकर थे। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसका कथन है। बताइए स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह स्टेटमेंट बताइए किसका है? बताइए बाल गंगाधर तिलक का है, बिपिन चंद्र पाल का है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का है, या फिर दादा भाई नौरोजी का है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए करो या मरो का नारा जो है ये देने वाले कौन थे? बताइए महात्मा गांधी जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री थे, या फिर लाला लाजपत राय थे। बताइए करो या मरो का नारा जो है यह किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए करो या मरो का नारा जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा जो है देने वाले कौन थे? तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती थे। ये बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 है, महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? बताइए महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का अभिप्राय क्या है? बताइए पूजा पाठ से है, वेद शास्त्रों की जानकारी से है, आत्मज्ञान से है, या फिर प्रवचन से है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के अनुसार धर्म का अभिप्राय जो होता है ये आत्मज्ञान से है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के अनुसार धर्म का अभिप्राय पूछेगा किससे है तो ये आत्मज्ञान से है। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगर आप लोग बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का ही तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके कोई खास जो है लोग अगर बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास जो है इस चैनल को शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को कल मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।